Let us really show to all the naysayers, all the haters of Bollywood, that we are one, that we protect our own, that we protect our cubs. अनुराग कश्यप ने भी रिसेंटली बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ सर्टेन बातें कही हैं और नाउ ही हैज मूव टू साउथ। Faridun, you tell me, haven't you seen enough? You're one of the topmost in your field now, and one of the very few who has the guts to say the truth. I have seen enough of it. I'm saying, but let us protect our cubs. Let them not go through what we have been through. मैं किंग खान को देखता हूँ, शाहरुख को, और मुझे वो पता है कि अगर शाहरुख साहब वहाँ तक पहुँच गए हैं, दिलजीत दोसांझ वहाँ तक पहुँच गया, तो मैं भी पहुँच जाऊँगा। जैसे आपने जिक्र किया कि आप बादल साहब कभी मिले भी नहीं है, लेकिन यू फेल्ट समथिंग फॉर हिम। बड़ी आई थिंक वो आएँ शायद इसलिए भी थी कि सुशांत के लिए सुशांत के टाइम कुछ नहीं कर पाए। इन दैट वीडियो इट्स अ क्राई फॉर इट्स एंग्विश, इट्स अ बेबी क्राइंग इन पेन। हाय, दिस इज़ रोहित जुगराज। आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून। स्टे कनेक्टेड। रोहित, वेलकम ऑन कनेक्ट ने, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। थैंक यू फरीदून भाई। रोहित, पहले तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपकी जो पिक्चर थी अर्जुन पटियाला, जी। तो उसमें जो इंटरव्यू किया था मैंने दिलजीत और कृति के साथ में, जी। आप समझ लीजिए यहाँ पर कनाडा में कितने ही लोग, चाहे सिनेमा हॉल्स हों, चाहे इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, दे कम अप टू मी एंड दे टेल मी कि वो इंटरव्यू जो देखा था वो बड़ा बड़ा एंटरटेनिंग था। दिलजीत के वैसे इंटरव्यूज फिर कभी हमने देखे नहीं, मतलब दिलजीत का ऐसा एंटरटेनिंग साइड हमने फिर कभी देखा नहीं। सो आई एम रियली अमेज्ड। No, it is. So it's like this that दिलजीत दोसांझ का सुपरस्टारडम नाउ द वर्ल्ड नोस। जब उस वक्त आपने इंटरव्यू लिया था तब द वर्ल्ड वाज वेकिंग अप, स्पेशली बॉलीवुड वाज वेकिंग अप टू दिलजीत, राइट? और अब तो अब आलम ये है नाउ द होल वर्ल्ड, पंजाबी आ गए हुए वाली जो बात है। सो नाउ द होल वर्ल्ड इज अवेयर अबाउट द सुपरस्टार ऑफ मिस्टर दोसांझ। सो यस, उस वक्त, हाँ, उस वक्त क्या था कि, और ऑफ आपने कोर्स। बहुत लाइवली सा इंटरव्यू लिया था, यू हैड शोन दैट साइड ऑफ दिलजीत व्हिच आई क्लियरली रिमेंबर, द क्वर्की साइड, राइट? जो वो रियल लाइफ में नाउ द वर्ल्ड इज अवेयर अबाउट इट। तो वो बहुत ही एक बहुत अच्छा सा इंटरव्यू था, बहुत इंटरेक्टिव था, एंड इसलिए इतना पसंद किया गया वो उनके फैंस में। राइट। सो रोहित, मुझे आपका आज मैसेज मुझे मिला इरफान भाई से रिलेटेड एंड बाबल से रिलेटेड, एंड आई वाज रियली टच्ड। आपका जो मैसेज जब मेरे पास में आया, um, इरफान भाई की अभी डेथ एनिवर्सरी अभी पिछले कुछ दिनों पहले रही, उसके बाद फिर अभी जो बाबल का जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, एंड in the entire industry is very concerned about the way things have been. Um, कैसे आप देखते हैं? And you were close to इरफान भाई। यार, इरफान भाई से क्लोजनेस का इतना है कि दो मैं उनसे घर पर उनके 2-3 बार मिला था, पर इट वाज़ आई थिंक एक कॉमन कनेक्शन, पैशन था हम लोगों के बीच में। इरफान भाई की फ़िल्म मकबूल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त आरिफ़ शेख बहुत अच्छे एडिटर हैं, उन्होंने एडिट करी थी। उन्हें फ़िल्म फेयर्स एंड नेशनल अवार्ड्स वो सब भी मिले। सो मकबूल के वक़्त मैं असिस्टेंट था। मैं मिस्टर राम गोपाल वर्मा का असिस्टेंट था, और आरिफ़ मकबूल एडिट कर रहे थे। और उसमें पंकज कपूर साहब का एक सीन है और एक डायलॉग है, गिलोरी खाया करो गुलफ़ाम, ज़ुबान साफ़ रखती है। हाँ, सो ऑफ कोर्स। मुझे अभी तक याद है जब आरिफ़ वो वाला सीन एडिट कर रहे थे, और उसके बाद अपना इरफ़ान साहब वहाँ पर आए थे देखने, उनको दूर से मैंने देखा था। मैं पहला उसके पहले मैंने टिश्यू सर वाली फ़िल्म उनकी देखी नहीं थी तब तक, हासिल, जबकि हासिल शायद पहले आ गई थी या शूट पहले हुई थी, बाद में आई थी। तो मैंने सिर्फ़ ये सोचा था कि एक दिन इस एक्टर के साथ काम करूँगा ज़रूर। तो क्या हुआ कि वो मुझे अंधेरी वेस्ट में एक बार चलते हुए दिखे, और तभी भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर ही था। मैं ऑटो से उतरा और मैं भागा उनके पीछे। उनके पीछे भागा, वो थोड़ा-सा एकदम से सहम गए क्योंकि मैं इतने ज़ोर से भागा था, और मैंने सिर्फ़ जाकर बोला था इरफ़ान सर,
मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, जब वो कंप्लीट हो जाएगी मैं आपके पास लेकर आऊँगा। और उन्होंने मुझे ऐसे देखा था और उन्होंने कहा था कि तू कुछ कर लेगा। उन्होंने कहा था कि तुम आना ज़रूर मेरे पास। तो बस ये है, वो मतलब वो शख़्स इस संसार से, इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि उन्हें याद थी वो बात एक असिस्टेंट डायरेक्टर की। फिर जब मैं डायरेक्टर बना, फ़िल्में बनाई, बॉलीवुड में फ़िल्में नहीं चली, पंजाब गया, पंजाब में फ़िल्में बनाई, वो हिट हुई। फिर ब्लॉकबस्टर्स भी हुई। फिर उनके पास जब वापस आया ना, उन्हें याद था वो असिस्टेंट डायरेक्टर। और हमने एक डिटेक्टिव की कहानी साथ में गढ़ना शुरू करी। उनके जो मेकअप मैन थे, उनके मेकअप मैन का बेटा है, वो मुझे आज भी मिलते हैं। परमवीर चीमा मेरे एक एक्टर हैं, उनके साथ अब वो मेकअप मैन हैं। वो अभी हाल ही में वो मुझे मिले और हम सब इरफ़ान साहब की बातें करते हैं, क्योंकि वो मुझे वाईआरएफ बुलाते थे और हम सिर्फ़ उस किरदार पे काम करते थे, उस कहानी पे कि एक डिटेक्टिव जो सिरफ़िरा है। वो स्क्रिप्ट अभी भी मेरे बहुत करीब है। मैं किसी एक्टर के पास लेके नहीं गया उसके बाद वो मैडॉक की फ़िल्म कर रहे थे मिस्टर दिनेश विजन की, हू इज़ अ ब्रिलिएंट प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। एंड तब ये सब शुरू हुआ ये हादसा, तब मुझे पता चला। उसके बाद मैंने सिर्फ़ उन्हें एक मैसेज भेजा और मैं वेट करता रहा, और फिर वही है कि दैट वेट नेवर एंड्स। सो यही है फरदीन भाई, जो एज़ दे से दैट वी कांट चेंज डेस्टिनी। हम हुँ। अपने आर्ट के ज़रिए ये कहने की कोशिश करते हैं, शायद ऊपर वाले से, खुदा से एंड अपने ईश्वर से हम ये माँगने की कोशिश करते हैं कि जो हम अपनी डेस्टिनी खुद आर्ट में ना, एक आर्टिस्ट ये ट्राई करता है कि जो खुदा नहीं दे पाया, वो क्रिएट कर सके अपने वर्ल्ड में, राइट? सो वही किसी पैरेलल यूनिवर्स में या किसी दैट जन्म में इरफ़ान भाई के साथ वो फ़िल्म बनाऊँगा तो ज़रूर, इरफ़ान सर के साथ। या दैट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू आर सेइंग। ओके, अभी जब आपने ये बाबिल का आपने जब वीडियो देखा, अम, आपका फर्स्ट थॉट्स आपके क्या थे? यू आर डॉक्टर योरसेल्फ। एक सर्टेन आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है, इनहेरेंट सेंसिटिविटी है आपके अंदर है। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? सो लाइक यू पॉइंटेड, आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर बाय एजुकेशन एंड अ फ़िल्म मेकर बाय प्रोफ़ेशन। सो मेरा फर्स्ट थॉट फरदीन भाई ये था कि मैं नहीं जानता बुलीज़ क्या होते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में मैं मेडिकल कॉलेज में अगर मैं आपको बोलूँ बुलीज़ नहीं थे, थे। किसी और प्रोफ़ेशन में नहीं होते, या फिर जब हम असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं तो बुलीज़ नहीं होते, थे। बुलीज़ हर हर प्रोफ़ेशन में होते हैं। मैं बुलीज़ क्या होते हैं ये इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैंने कभी बुलीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन सेंसिटिव सोल क्या होता है वो मैं जानता हूँ। और बाबिल बहुत सेंसिटिव सोल है। मैं मैं बाबिल के क्लोज़ नहीं हूँ, मैं बाबिल से कभी मिला नहीं हूँ, कभी रियल लाइफ़ में, पर वो एक सेंसिटिव सोल है। वो उनके काम में दिखता है, वो उनके सोशल मीडिया या उनके बिहेवियर पैटर्न्स पे दिखता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर हम फ़िल्म मेकर्स हैं ना, या अगर हम आर्टिस्ट हैं और हम वी आर इन द बिज़नेस ऑफ इमोशन, द बिज़नेस ऑफ इमोशन, है ना फरीदो? तो उस बिज़नेस को अलग रखना चाहिए जब कोई इतना सेंसिटिव सोल दिखता है। उसे प्रोटेक्ट करना, आई थिंक इट इज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिर्फ़ उसके परिवार की नहीं है, वो उसकी सिर्फ़ उसकी फैमिली की नहीं है, वो हम सबकी है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस दैट आई होप हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिव अप कर सकें, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें, हर सेंसिटिव सोल को प्रिज़र्व करना। एंड आई विश एवरी प्रोफ़ेशन डज़ दैट, नॉट जस्ट फ़िल्म मेकर्स। या सो दिस इज़ समथिंग दैट आई स्ट्रांगली जैसे ही ये इनका वीडियो सामने आया और उसके बाद फिर तो लोगों का जो एक जो प्रोटेक्टिव साइड था, वो भी सामने आया कि दैट इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और द इंडस्ट्री शुड बी मोर सपोर्टिव। एक तो क्या है कि वो बॉलीवुड की थोड़ी-सी एक इमेज बन गई है कि दैट पुलिस और वो भी मुझे लगता है कि एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। अम, कोई भी आई थिंक अगर आप शोबिज़ में अगर आप हैं तो इट्स इट्स नेवर गोइंग टू बी ईज़ी। मुश्किल
रहेगा? मतलब मैं मीडिया से कह सकता हूँ, मीडिया में भी ये है कि अगर आप एक फ़ेम अगर अटैच्ड है, तो वहाँ पर भी मुश्किलें आप फ़ेस करेंगे। मतलब जेलसी है और रोकने की कोशिशें होती हैं चीज़ें। अगर हम कहते हैं ना हम एक फैमिली है, अगर हम कहते हैं, देखो या तो हम बोल दें कि एक कट थ्रोट बिज़नेस है एंड ईच टू हिज़ ओन। लेकिन अगर हम कहते हैं हम एक फैमिली है ना, तो आपके परिवार में एक सेंसिटिव बच्चा होता है, उसको आप प्रिज़र्व करके चलते हैं ना, अब वो करने का टाइम है। Let us really show to all the naysayers, all the haters of Bollywood, that we are one, that we protect our own, that we protect our cubs. If we say, if we take pride in this, that we are men who stand together, if we say that we are a clan that stands together. यार मैं आर्मी पब्लिक स्कूल हॉस्टल से हूँ। हमारा एक स्लोगन होता था, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। आर्मी पब्लिक स्कूल, न्यू दिल्ली। वही हमारी फ़ौज का भी स्लोगन है, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। इस वक़्त हमें ज़रूरत है जस्ट टू स्टैंड विद ईच अदर। मतलब यहाँ पर हम डिवाइड नहीं हों, सोशल मीडिया को भी अपने आप को डिवाइड नहीं करने दें। लेट्स जस्ट स्टैंड टुगेदर एंड लेट्स जस्ट शो द हेटर्स, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। दैट्स ऑल बडी। अनुराग कश्यप ने भी रिसेंटली बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ सर्टेन बातें कही हैं और नाउ ही हैज़ मूव्ड टू साउथ फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाटसोएवर। तो ये एक बहुत हद तक कहा जा रहा है कि शायद जो आपने एक बात करी कि एक फ्रेटर्निटी के लेवल पे शायद वो चीज़ इस वक़्त मौजूद शायद नहीं दिख पा रही है। डज़ इट कंसर्न यू? डज़ इट बॉदर यू? नथिंग बॉदर्स मी। नथिंग बॉदर्स मी। आई वुड I've learned to survive alone. I'm a fighter. I'm a survivor. I'm a warrior. But I would really, really want that we protect our cubs. We, how do I say? We can deal with it. Believe me, we can deal with it. We have seen enough. Farjun, you tell me, haven't you seen enough? You and I can deal with it. आपने I assure I'm sure you'll admit to this that आपने अपने प्रोफेशन में आते हुए आगे बढ़ते हुए you are one of the topmost in your field now and one of the very few who has the guts to say the truth. I have seen enough of it. I'm saying, but let us protect our cubs. Let them not go through what we have been through. So मैं ये बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं कब पड़ता है। मैं अकेला सर्वाइव कर लूँगा और मैं किंग खान को देखता हूँ, शाहरुख को और मुझे वो पता है कि अगर शाहरुख साहब वहाँ तक पहुँच गए हैं, दिलजीत दोसांझ वहाँ तक पहुँच गया, तो मैं भी पहुँच जाऊँगा। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, दैट्स इट मैन। दिस इज़ जस्ट हाई टाइम दैट वी स्टे यूनाइटेड एज़ अ फ्रेटर्निटी। No, I totally agree with that. Um, what really touched me was कि that जैसे आपने ज़िक्र किया कि आप बादल साहब कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन you felt something for him. What was it that made you feel so strongly? Because um, हम आप पहली बार आपने मुझे आपने आपने अप्रोच किया एंड लाइक आई कुड सेंस दैट लेवल ऑफ एक एंग्स्ट थी आपके अंदर। यार वो एंग्स्ट शायद मैं ऑनेस्टली बताऊँ फरीदुन भाई दैट बड़ी आई थिंक वो आएँ शायद इसलिए भी थी कि सुशांत के लिए सुशांत के टाइम कुछ नहीं कर पाए। वो आएँ शायद इसलिए भी थी कि म मुझे बुरा लगता है जब मैं आई हेट टू यूज़ द वर्ड बॉलीवुड। पहली बात तो मेरे लिए हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री है, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम नहीं है। इट्स द इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री एंड मुझे बुरा लगता है जब फ़िल्म इंडस्ट्री को लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो नेसेयर्स हों, चाहे वो हेटर्स हों। When I go back to my place, to my town, and when they talk as if we are all a bunch of greedy people, a bunch of people without any morals, without any scruples, it hurts me because that's not true.
I know it for a fact. That's not true. I know that we give them entertainment. I know that we are strong storytellers. I know almost everybody I know has strong virtues, strong sets, and moral values. Then why don't we just stand for each other? So it was a cry. I saw it was in that video. It's a cry for its anguish. It's a baby crying in pain. It is it's time that we just show compassion. It is time that we just show compassion, and that's why I just reached out and I just said that this is the time when, as an industry, we just have to be compassionate enough, shield them, guard them. Don't let the naysayers, don't let the haters. People love to see Indian film industry go down. People would love to see. They will love to kick us in the belly when we are down and out. Don't give them that pleasure. Let's stand by together. Let's stand by each other. जैसे आपने ज़िक्र किया कि आप बॉलीवुड में आपने फ़िल्में करी, पंजाब में लेकिन आपकी फ़िल्में ब्लॉकबस्टर रही एंड you got that level of big fame, especially from Punjabi industry. Um, would you say that ये जो ये जो बात कही जाती है कि बॉलीवुड में ग्रुप्स हैं और ये सारी चीजें होती हैं, is that has that something that has affected you, that has bothered you? यार आई कांट डिनाई कि कैंप्स नहीं है, कैंप्स बोल लीजिए या बट आई टेल यू व्हाट आई हैव सीन, व्हाट माय ओपिनियन इज, वो आपसे आपका काम नहीं छीनेंगे। वो कैंप्स इसलिए नहीं है, इफ़ यू आर टैलेंटेड इनफ तो आपको Yeah. किसी कैंप में रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर जिसको आपके काम की वैल्यू है वो मिल जाएगा। कैंप्स वो है आपस में कंफर्टेबल फ़ील करने के लिए, कंफर्ट लेवल के लिए। दोज़ कैंप्स मे बी फॉर ट्रिप्स टुगेदर और हैंगिंग आउट टुगेदर, क्योंकि एक कंफर्ट लेवल है लोगों का एक साथ। अब चाहे वो पाली हिल में रहते हैं, बांद्रा में रहते हैं, खार में रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, देरी वेस्ट में रहते हैं, तो हर एक का एक कंफर्ट लेवल है एक-दूसरे से। दैट्स फाइन। पर काम के लिए कैंप्स पहले होते थे, मुझे नहीं लगता है अब हैं। क्योंकि अब स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ़ लोग उन्हीं लोगों को काम देते रहेंगे, जिनके साथ उठते-बैठते हैं, तो काम चलेगा कैसे? तो फिर फ़िल्म्स बनेंगी कैसे? सो आई डोंट थिंक कि अब वो ग्रुपिज़्म या कैंप्स आर दैट इम्पोर्टेंट फॉर योर वर्क। ओके, लेकिन आपने, अगर आप अपने पर्सनल एग्जांपल्स आप बताएं, आप डॉक्टर हैं, ऑब्वियसली यू डोंट हैव एनी फिल्म कनेक्शन व्हाटसोएवर, आपने किस तरीके से परसिस्ट किया? हाउ डिड you just ensured that failure doesn't bother you, rejection doesn't bother you? Yeah, that's a good question. Rejection bothers everybody, everybody. Probably that's why I could make out. So I've been through my shit. Everybody has. I have been through my shit. Um, तो कैसे शुरू भी किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेडिसिन के बाद मैंने मेडिसिन करते हुए ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करी है और वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज भी। वहाँ से न्यूयॉर्क गया, न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग कोर्स कोर्स किया, वो शॉर्ट फिल्म्स लेके आया संजय बंसाली जी के पास। बहुत देर बाहर खड़ा रहा ऑफिस के बाहर बैग वैग लेकर, संजय बंसाली सर को असिस्ट किया, वहाँ से राम गोपाल वर्मा सर की कार के पीछे भागा, उनको वो शॉर्ट फ़िल्म्स दी, उन्हें असिस्ट किया, उन्होंने ब्रेक दिया और पहली फ़िल्म जिसमें हमने एक्शन बहुत अच्छा किया था, उस फ़िल्म का नाम जेम्स था। एंड आई स्टिल लव इट फॉर द वे वी प्रेज़ेंटेड आवर हीरो 6 फुट 4 इंच का सिक्स पैक एब्स के साथ पहली पहली बार, बट वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई। सो आई स्टिल रिमेंबर वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई और अमिताभ बच्चन सर का पुराना बंगलो है जिसका नाम प्रतीक्षा है, राइट? वो जुहू में एक सिग्नल पे है, उस सिग्नल से आगे मैं लेफ्ट साइड पे फुटपाथ पे नीचे बैठा हुआ था। राम गोपाल वर्मा सर के लिए मैंने बनाई थी वो फ़िल्म और संजय बंसाली सर की कार आके रुकी, वो आज तक मुझे बोलते हैं। एंड द विंडो वेंट डाउन एंड ही सेड, "तू यहाँ फुटपाथ पे बैठ के क्या कर रहा है?" ही सेड, "तूने तो फ़िल्म बना ली है ना अब।" सो द पॉइंट इज़, और मैं बैठ के ना मैं बस नंब था। आई वाज़ सीइंग द वर्ल्ड पास बाय, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इट वाज़न्ट एज़ इफ आई वाज़ ब्रेकिंग डाउन। आई वाज़ जस्ट नंब देन बिकॉज़ माय फर्स्ट फ़िल्म हैड फ्लॉप्ड।
So now that you're asking, I go back to it, and then I picked myself up, wallowed for some time, and just went on with the script of my next one, which Sudeep Sharma and I we wrote together, and we made it into a film which was a double role with Kunal Khemo. It was called Superstar, and it was a satire on the home, I remember that. I remember James as well. I remember Superstar as well. and it was a satire of the film industry. महालक्ष्मी में उसका वो हुआ था, प्रेस शो हुआ था. Ji, ji, ji. I remember that. Yeah. It was a so Superstar was a satire on the film industry. So I'm saying that you know, chalte chalte you fall down, but then you get up and you pick yourself up again and you keep going. So if I were to say that how that the industry treated me badly, no. See, till the time I give them hits, मुझे एकता कपूर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, men lie, women lie, numbers don't. Okay, men lie, women lie, numbers don't, and I love that because after I went to Punjab and gave my hits, and when I came back, they respected me for the numbers that I could generate. But then tell me, as a storyteller, now I'm only talking about storytellers here. As a storyteller, if I can't generate numbers, then I'm that means my stories aren't that good. It's as simple as that. It's very simple. You know, कि abhi just now on Sony Live, I have produced and directed a series called Chamak. Chamak, उसके दो seasons हैं. Chamak is about violence in the Punjabi music industry. Now, if that is such a strong subject, that why do Punjabi music artists die? From Chamkila to Sidhu Moosewala. But if I'm not able to generate numbers there, that means मैं ये कहानी लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ. That means I'm not able to take this massive story out to the whole of India. Then I have failed as a filmmaker. So what I'm saying is that it's a cutthroat business. We all know that, but why shouldn't it be? We are here to give entertainment to people. We are in a very coveted position. आप और मैं इस इंटरव्यू पे बात कर रहे हैं ऑन अ टॉपिक विच पीपल विल सी वी आर इन अ कोवेटेड पोजीशन. हम कितने लोग पीपल वुड डाई टू बी इन आवर प्लेसेस, राइट? एंड वी हैव बीन ब्लेस्ड टू बी हियर both with our talent and our hard work, but at the same time we are blessed. Let's just accept that and make use of the most of it, right? At the same time, just support each other. जो मुझे लगता है कम है, वो हमें और करना चाहिए एक दूसरे के सपोर्ट. आई ट्रूली बिलीव दैट एज एन इंडस्ट्री वी शुड स्टैंड टुगेदर. Right. Okay. मैं आपसे you're speaking very honestly, and that's wonderful. देखिए, एक ये ओपिनियन है in the recent times that maybe Bollywood is not going through a good phase, especially when it comes to storytelling currently. Maybe the entire attitude कि वो स्टार सिस्टम्स में इन टर्म्स ऑफ कि जो स्टार एंटोराज है, वो जिस तरीके से उनका इंटरफेरेंस है, मार्केटिंग की जो टीम्स हैं, पीआर की जो टीम्स हैं, वो जिस तरीके से उनके इंटरफेरेंस है. आई वाज स्पीकिंग टू मैं इंडिया जब मैं आया था, तो मैंने एक अनीस भाई से मेरी बात हो रही थी. तो अनीस भाई बता रहे थे कि दैट अनीस बाज़मी, एंड वो कह रहे थे कि वो मॉनिटर पे आते हैं इस शॉट के बाद में, और वो जो उनकी पर्टिकुलर स्टार की जो कोई टीम होती है, वो बताते हैं कि ये सीन इस तरीके. अबे तुम हमें बताओगे कि दैट हम किस तरीके से सीन शूट करें. सो ये देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन. सो अभी रेड 2 आती है, केसरी 2 आती है, नाइस फिल्म्स, रियली नाइस फिल्म्स. लेकिन एट द सेम टाइम जब नादानियाँ नहीं चलती है, तो उसमें एक एक कुछ हद तक ये भी हो जाता है कि जब क्रिटिसिज्म होता है कि ये आप इतनी पेडेस्ट्रियन फिल्म को आप कैसे पास कर रहे हो, इट्स समथिंग व्हिच इज शॉकिंग इन अ वे. तो वहां पर यह है कि दैट देयर आर नो आंसर्स टू दैट, बिकॉज एक सर्टेन आपको एक लेवल तो बना के चलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट यू डूइंग, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज स्लाइटली. मैंने पर्सनली इतने सालों में आई हैव नॉट सीन दिस सॉर्ट ऑफ कल्चर वेयर मीडियोक्रिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है.
एंड विद ऑल द पेड पेड क्रिटिक्स कल्चर कि वो 4 स्टार आ जाना और उसमें ट्वीट्स आ जाना, तो वो एक हवा बनाने की कोशिश की ये बड़ी अच्छी फ़िल्म है, अच्छी फ़िल्म है नहीं। ये आपको लगता है कि दैट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ बिट बॉदरसम इन अ वे? ये बहुत अच्छा साइन है, बिल्कुल बॉदरसम नहीं है। अच्छा साइन है, पता है क्यों? आज इंडियन क्रिकेट टीम बेस्ट है ना वर्ल्ड में, आज। और आगे आने वाले 10 सालों तक बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप आईपीएल में देख रहे हो वो 14 साल का अपना लड़का भी मार रहा है ना सेंचुरी, राइट? वो पता है क्यों है? क्योंकि बहुत सारे मेंटोर्स ने मिलके पहले से सफाई करी। ये वो सफाई का टाइम है। हुँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जस्ट बिलीव मी ऑन दिस, जब तक ये जब तक खराब फ़िल्में बनेगी नहीं, तो पता कैसे चलेगा आपको अच्छी क्या है? ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अब बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप बिल्कुल उसको पॉज़िटिवली लीजिए। अ, जो भी हमारे स्टूडियो हेड्स हैं ना, जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस के हेड्स, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है ब्रो। कोई भी, बड़े कोई भी, बिलीव मी ऑन दिस, वो सब बहुत शार्प हैं, बहुत जीनियसेस हैं। वो ऑलरेडी अब इस वक़्त फ्यूचर्स प्लान कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आई होप, आई विश कि वो करें, क्योंकि न हाँ, नाउ नाउ इज़ व्हेन दे विल मेक श्योर दैट द कंटेंट दैट दे सेलेक्ट is not based on anything else except merit. That's it. That's it. This is, and I think this is indication of a very good time to come. I truly believe that, because जितना भी वो कचरा साफ तो करवाना पड़ेगा ना भाई. So वो जितना भी whatever shit had collected is being thrown out, and they will have to, they will have no choice. They will have to just take up good content. So that time is coming. This, it is going to be good. Believe me. That's what I feel.